रास्ते हैं वो पत्थरबाजी, आतंकवाद और इस तरह की चीजें और रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस सब के लिए आपके दरवाजे खुले, हमें नहीं जाना भाई उसमें। कहां किसकी बात? एक तो ये राकेश जी बीच पहले अपने समय में भी बोलती हैं और फिर बाद में भी बोलती हैं, तो भैया हमें आपके उस दरवाजे नहीं जाना। आपके दरवाजे अपने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन विषय साफ है, हम आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इस बार यह बात साफ है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह का माहौल जम्मू एंड कश्मीर में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की हालत खराब है और इसीलिए बार बार कभी कर्नाटका पहुंच जाते हैं, कभी बुर्का ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले आते हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं भाई, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो हमने पिछले 10 साल में वहां पर भाजपा ने चेंज किया है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो वहां पर काम हुआ है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं 370 हटाने पर, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं पत्थरबाजी खत्म करने पर, पाकिस्तान का झंडा खत्म करने पर। ये हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं कि जी बुर्का हमारा कर्नाटक में ऐसे कर दिया, यूपी में ऐसे कर दिया। कर्नाटक यूपी में जो कर दिया जो आपने किया पिछले इतने 20-25 सालों में, वहां पर पहले उसका हिसाब दीजिए और फिर यहाँ पर चुनाव लड़िए। इससे कोई लाभ नहीं है भाई। साथ में सामने बात कर जो आप कर रहे हैं वही तो हम दर्शा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमने कब कहा बुर्का? भाई हमने कब कहा बुर्का? हम कब कर्नाटक का बुर्का लेकर आए? नहीं लेकर आए। हम तो कर्नाटक का स्कूल नहीं लेकर आए, हम तो उत्तर प्रदेश में ही लेकर आए, हम तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। रिलीजन का कोई उत्सव चल रहा है, आपने वहां पर मुसलमानों की दुकानें बंद भी नहीं करवाई। ये कौन सा झूठ है? ये लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते भाई? ये तो सच है। जहां पर गोलियां चलवाते थे, आतंकवाद पलवाते थे, पत्थरबाजी पलवाते थे, वहां की बात क्यों नहीं करते? जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे 25-30 साल रहने के बाद भी आपको आज भी दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्यों? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। नहीं तो 30 साल जम्मू कश्मीर में कुछ किया नीलोफर जी? जम्मू कश्मीर में 30 साल में कुछ किया नहीं। एक मिनट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आज फिर से अमित शाह ने सवाल पूछा है और पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कि राहुल गांधी की चुप्पी, कांग्रेस की चुप्पी, 370 पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, क्या आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड के साथ हैं? आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो फिर से अमित शाह ने सवाल पूछा है, बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी की चुप्पी नहीं है राकेश जी, चुप्पी तो नरेंद्र मोदी जी की है। और अभी जिन प्रश्नों को आपने पूछा उसमें भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं एनसी को वो जानते नहीं है, या तो वो पढ़ते नहीं है और या जान के अनजान बन रहे हैं। वो भूल गए सर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो गोद में लेके घूमते थे। और वो ये भी भूल गए हैं कि जिस पार्टी को वो आतंकवादी कहते थे उसको तो अपने सर का माथा और ताज बना के रहते थे। तो राष्ट्रता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना ना तो भाजपा कोई नेता करे ना भाजपा की पूरी पार्टी करे। और गृह मंत्री जी को चेता देता हूं मैं इस बात से कि वो राहुल गांधी की चुप्पी नहीं, राहुल गांधी जी के द्वारा प्रश्नों का जवाब दे दें। वो देश की जनता पूछ रही है उनसे। जब जब राहुल गांधी बोले हैं और जिन जिन विषयों पर राहुल गांधी बोले हैं, ठीक है, मांगना चाहिए। पूरी मैं पूछ रहा हूं सर, नेताओं को यू टर्न लेना पड़ता है। 370 पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में या उनके नेता जो बात कहते हैं, आप लोग उनके साथ है कि उनसे अलग? 370 पर आपकी राय है? देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड का वादा है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और वहां के नौजवान, वहां के काश्तकार को रोजगार मिलना चाहिए बनिस्बत उसके कि बाहर के लोगों को वहां स्थापित खड़ा करके और उनको उनके ऊपर हेड बना देना। ये भाजपा की प्रवृत्ति है, कांग्रेस की प्रवृत्ति नहीं है। कांग्रेस की प्रवृत्ति जम्मू कश्मीर के उन हिंदुओं देश के लोगों को नहीं जाना चाहिए, उनका रोजगार था, जो उनकी पहचान थी, जो उनकी संस्कृति थी, तो देश के लोगों को नहीं जाना चाहिए। अपने टाइम पे बोले शिवम त्यागी, अपने टाइम पे बोले मेरी आवाज स्टूडियो तक जाती है। बोला कि बाहर के लोगों को नहीं जाने देंगे। तो ललित अंबरनाथ जी बाहर के लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं? पहले आप बोल ही रहे थे। नहीं बताइए, देर से पहले बोल रहे थे, आप कहते चिल्ला क्यों रहे हैं? आप चिल्लाना नहीं अभी है। ये ललित अंबरनाथ जी बाहर के लोग मानते हैं आप इनको या जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं? शिवम एक मिनट, चंद्रमोहन जी के पास मैं थोड़ी देरी से गया, एक बार उनकी बात आ जाए। चंद्रमोहन जी सर सुनिए, भाजपा आपके हिसाब से सबसे बुरी पार्टी है सर, आप कहते रहिए, ये आपका राइट भी है, आप दूसरी पार्टियों को बुरा कहिए। मैं पूछ रहा हूं एक लाइन का जवाब, स्टेटहुड की भी आपकी मांग ठीक है, होनी भी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं 370 पर स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। मैं कर रहा हूं राकेश जी। पहले तो आपका वचन है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बुरी पार्टी है। नहीं, मेरा वचन है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर पार्टी है, सबसे निखत पार्टी है, क्योंकि वो अपने आप को नेतृत्व में सबसे स्ट्रॉन्ग भी कहती है और फिर उन्हीं जगह पर जाके उन्हीं लोगों से अलायंस भी करती है जिनको वो गाली देती है, उन्हीं से अलायंस करती है, उन्हीं को भ्रष्टाचारी कहती है, उन्हीं भ्रष्टाचारी को अपने गले लगाती है। ये आपके प्रश्न का जवाब था। और अब रही धारा 370 का, वो विषय पे बात देश की जनता बोलेगी, देश की जनता का जवाब होगा।
भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न ये खड़ा होता है कि 370 हटने के बाद आतंकवादी खत्म हुए नहीं हुए, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार मिला नहीं मिला, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के वो हमारे हिंदू भाई जिनको वहां पर स्थापित करना था वो स्थापित करा नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो देने की बात ललित अंबरनाथ जी, एक मिनट वक्त कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना पड़ेगा। मैं एक एक टिप्पणी ले लूं जल्दी से। ललित अंबरनाथ जी बोलिए। जनता पार्टी के अंदर पहली बार हुआ राकेश जी, मैं ना ये जो आज कश्मीर में बैठ के हिंदुस्तान के सारे इलाकों में मुसलमानों की ऊपर ज्यादती हो रही है, उनकी सब मुसीबत पड़ी हुई है, कश्मीर से आवाजें आ रही। मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार कहता हूं, ये जो अब्दुल्ला परिवार है ये तो कश्मीर के मूल इस्लामिस्ट है। कश्मीर के अंदर, उस समाज के अंदर, अपने आंगन के अंदर कश्मीरी हिंदू का नस्ल आ हुआ इनकी आंख तले। इनको पूछा नहीं आपने, गलती आपकी है, आपने इनको नहीं पूछा कि कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू कहां है, क्या किया इन्होंने उनके साथ। ये जो कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं इनको पूछो कि तुम्हारे पड़ोस में जो कश्मीरी हिंदू रहते थे क्या किया तुमने उनके साथ 30 साल पहले। 19 जनवरी 1990 की रात को जब फारूक अब्दुल्ला एक कायर की तरह भाग गया वहां से, कश्मीरी हिंदू को जहादियों के हवाले छोड़ गया, जो AK-47 लेके मुसलमानों के बीच में बैठक डाली है। आपकी वजह से उनके रोहिंग्या के उनके साथ हमारा दिन धड़कता है। उसामा बिन लादेन के लिए कश्मीर के लिए जनाजे जुमा का जनाजा बढ़ा जाता है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं होगा। ठीक है अहमद जी, अभी आपके पास ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, अमित